साथियों, मनुस्मृति एक कंट्रोवर्शियल बुक है जो हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला बुक माना जाता है। पिछले काफ़ी सालों से, कई दशकों से बोलें तो इसको शक की दृष्टि से लगातार देखा जाता है। बीइंग यंग मैंने भी सोचा कि इस बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, वो सच है या गलत है। तो मनुस्मृति को भी मैंने पढ़ा, मैंने सोचा आपको भी बताऊं इसमें क्या क्या कुछ जो प्रावधान हैं, क्या क्या इसमें दिया गया है। और हमारे अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, उनको ये बुक शांत कर देती है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम क्यूरियसिटी रखते हैं अपने अंदर, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं उनको एक साथ ये बुक शांत करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इस बुक में क्या है, वन बाई वन मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले 12 चैप्टर हैं। ठीक है, इसमें कंट्रोवर्शियल टॉपिक में तो हम नहीं जाएंगे कि किस में कंट्रोवर्सी है, नहीं बुक अच्छी है नहीं है, वो उसमें तो मैं नहीं जाऊँगा। उसके लिए आप खुद डिसाइड करें। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस किताब का, आप चाहें तो खरीद के पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 100-150 रुपये की किताब है। ठीक है, तो इसमें 12 चैप्टर हैं। मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी गई है, वो सभी को पता होगा मनु कौन थे, और उस उन्होंने किन को इस बुक को सुनाया था और कब लिखा गया था। तो ये सिंपल क्या है, कि रूल बुक है हिंदू धर्म की। जैसे बाकी धर्म में रूल बुक होती हैं, जैसे मुस्लिमों की कुरान होती है, अकॉर्डिंग टू कुरान दे फॉलो द प्रोसेस, उनका सिस्टम चलता है। बाकी क्रिश्चियन बाइबल के अकॉर्डिंग ट्राई करते हैं अपने धर्म को, अपनी दिनचर्या को चलाने की। सिमिलर वे में बाकी धर्म जो होते हैं, हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की ये रूल बुक मानी गई है। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब चीज़ मेंशन है। ठीक है, सिंपल शब्दों में बोलूँ तो कब, क्यों, कहाँ, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है तो वो सब इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उन सब के जवाब हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल ले लें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्था होती है उसका सबका यहाँ इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, इंसान धर्म से रिलेटेड कोई काम करता है, जैसे सपोज दैट हमारा जन्म हुआ, उसके बाद जो हमारे संस्कार हैं वो हम करते हैं। तो जैसे जैसे न्यू जनरेशन्स आ रही हैं, जैसे जैसे हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो देखा होगा कि लोग जो कुछ परंपराओं को, कुछ विश्वासों को अंधविश्वास बता के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ट्रेडिशनली गांव में ज़्यादातर उन परंपराओं को फॉलो करते हैं। तो जो ये परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाजें होती हैं, ठीक है, इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड लोगों में। गांव के लोग या जो थोड़े कम एजुकेटेड होते हैं वो परंपराओं को ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं सोचते हैं कि ये परंपराएं फालतू की चीज़ हैं। लेकिन इसमें ये परंपराएं आती कहाँ से हैं, ये परंपराएं किसने बनाई थी? हमने हजारों बार सुना होगा कि ऐसा हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, हमारे पूर्वज ऐसे करते थे तो हम भी कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये क्यों किया जाता है, बट हम करते हैं। तो उसका सीधा एग्जाम्पल ये है कि जो भी चीज़ हम करते हैं, हमारे बुजुर्ग करते थे, बोलते थे, जो हमारे समाज में प्रचलित था, उसमें से 99% चीज़ें इस रूल बुक में है। ये हमें इंस्ट्रक्ट करती है, हमसे मतलब इंसान को हिंदू धर्म में, कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, आप पैदा होते हैं, संस्कार प्रक्रिया, वो आप एजुकेशन लेते हैं, किस तरह से, कहाँ, कैसे एजुकेशन, शिष्टाचार, हमको कैसे बोलना है, कैसे नाम रखना है, नाम रखने की प्रक्रिया, नाम क्यों रखते हैं, खाना पीना, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि हिंदुओं को मीट नहीं खाना चाहिए, या ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खानी चाहिए। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होती हैं। पूजा करने में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। या जो प्रथाएं होती हैं, जैसे हिंदू धर्म में जो हिंदुओं के मास होते हैं, जैसे उसमें अमावस्या, पूर्णिमा, इस तरह की चीज़ें आती हैं कि अब ये करो, अब वो करो, अब ये मत करो, वो मत करो। इस तरह के जो यस नो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सब का जवाब इस किताब में लिखा गया था। इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था का भी इसमें वर्णन है कि राजा को क्या करना चाहिए, ठीक है, उसके मंत्रियों को क्या करना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, दंड देने की प्रथा कैसी होनी चाहिए, किसको क्या दंड मिलना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसा इंसान का, कैसे आदमी का, कैसे एक औरत का व्यवहार होना चाहिए, बच्चे के प्रति हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है, शत्रु के प्रति हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, मृत्यु क्यों होती है, जिंदगी लोग जीने क्यों आते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों हो जाता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा मर जाता है उसका क्या दोष होता है इसमें, उसके कर्म, जब तक पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद 4-5 साल का बच्चा कुछ कर्म करता ही नहीं है, वो क्यों मर जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे, जो धर्म से रिलेटेड लाखों क्वेश्चन होते हैं हम हमारे दिमाग में जो आते हैं, उन सब का इसमें जवाब दिया गया है, क्योंकि ये बुक एक रूल बुक है। ठीक है,
जैसे मैं इसके कुछ मोटे मोटे आपको टॉपिक बता देता हूँ। पहला अध्याय है इसमें जिसमें संसार की उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्म की उत्पत्ति के बारे में और इंसान की उत्पत्ति के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसके बाद द्वितीय अध्याय में धर्म के लक्षण, स्मृतियों का परिचय, ठीक है, भिक्षारण, भोजन करने का विधान, इंद्रिय संयम कैसे करें, अभिवादन, आचार्य, वेद अध्ययन का महत्व, ये सब चीज़ें हैं। तीसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य की विधि, कन्या के लक्षण, कन्या के दोष, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। गृहस्थ आश्रम में क्या क्या करना चाहिए वो सब चीज़। इसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम, कर्म, दंड, भेद, इस तरह के बहुत सारे जो टॉपिक हैं उसमें हैं। फिर मृत्यु से रिलेटेड वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, जितने भी आश्रम हैं चारों से रिलेटेड चीज़ें, किस इंसान को कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ओवरऑल सिंपल शब्दों में बोलूँ तो जो भी चीज़ें धर्म से, हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं और ख़ासकर जो भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो सब इस रूल बुक के अकॉर्डिंग है। ये हमारे धर्म की रूल बुक है, ये हमको इंस्ट्रक्ट करती थी कि आपको ये काम करना है तो कैसे करना है। तो अब सोचें कि जिस भी फील्ड के, लाइफ के जिस भी फील्ड में हम जो भी काम करते हैं, अगर वहाँ हमें करने का इंस्ट्रक्शन मिल रहा है और आपको लग रहा है कि ये काम हम क्यों करते हैं, तो वहाँ सीधा सीधा आंसर आएगा कि ये हमारी रूल बुक में लिखा था। अब वो हमारे बुजुर्ग करते थे क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में इसको पढ़ा था, उनसे हम सीखते आ रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं था कि हम ये करते क्यों हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे संस्कार होते हैं, 16 संस्कार हो गए हिंदू धर्म में, वो हम करते हैं तो क्यों करते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो इस रूल बुक के अकॉर्डिंग करते हैं। बहुत सारे इसके अलावा भी लाखों क्वेश्चन हैं जो इस किताब को पढ़ने के बाद आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। आई एम होप कि जो मैं बताना चाह रहा था वो आपकी समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को पढ़िए। कंट्रोवर्शियल बुक है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं कंट्रोवर्सी में तो नहीं जा रहा हूँ कि ये वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करती है, लेकिन बीइंग ए यंग और बीइंग एजुकेटेड यू मस्ट रीड सच टाइप बुक्स। जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग अपने तरीके से अपने फ़ायदे के लिए इंटरप्रीट कर देते हैं, मिस इंटरप्रीट कर देते हैं कई बार हमारे ग्रंथों को। दैट्स वाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू रीड सच टाइप बुक्स। सो लिंक है नीचे, आप जाइए पढ़िए। वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, बताइए, कमेंट करिए। थैंक यू।